बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज हम अपनी ये जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, इसकी लास्ट वीडियो करेंगे, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विच फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ लैक्टेशन। तो इसमें जो जिसकी वजह से बहुत सारी मदर्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर उनको आइडेंटिफाई ना ठीक से कर पाएँ तो इट रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ लैक्टेशन। अब इनको आई टेक इट वन बाय वन। एक दफ़ा मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मसाइल जो हैं होते हैं, फिर हर एक को वन बाय वन हम कर लेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम है वो है फेलियर ऑफ लैचिंग ऑन। वो अंदाज़ा ही नहीं होता, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनको नहीं अंदाज़ा होता कि ये मसला क्या है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी पा रहा। और इसके बारे में फिर डिटेल में बात करते हैं। दूसरा मसला सोर और क्रैक निपल्स का होता है। उसके अलावा इंगॉज ब्रेस्ट का मसला होता है, या लीकिंग ब्रेस्ट का प्रॉब्लम भी रहता है। डिक्रीज मिल्क सप्लाई, ये एक बड़ी फ्रीक्वेंटली मदर कंप्लेन करती है कि दूध आ ही नहीं रहा था, इसलिए बच्चे को दूसरा दूध शुरू कर दिया। या मदर के फ्लैट और इन्वर्टेड निपल्स हो सकते हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है बड़ी जल्दी, एकदम से बस पिलाना शुरू किया, थोड़ा सा उसने दूध पिया और सो गया, और वो फिर थोड़ी देर के बाद जागा, फिर उसने दूध मांगा। तो वो एक अच्छी रूटीन ही नहीं इस्टेब्लिश हो पाती है। इसके अलावा एक वो फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे के मुंह में अगर वो ओरल थ्रश हो गया है तो वो बच्चे से माँ की तरफ भी वो ट्रांसमिट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है उस पर बात करेंगे। फिर अगर कोई फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं बच्चे में, जैसे कोई टंग टाई है, या बहुत अगर थिक टंग टाई है, या बहुत हाई आर्च पैलेट है, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें वो क्लेफ्ट लिप या कट होता है लिप में, या पीछे पैलेट में तालू जिसको कहते हैं उसमें कोई हो, तो उसमें भी बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, लैच ऑन करना प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा फिर ये कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मिस्टाइटिस जैसे ब्रेस्ट में कि किसी टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है, या मिल्क डक्ट्स जो होती हैं वो अगर क्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। फिर अगर जैसे बच्चों में बड़ी फ्रीक्वेंटली एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक ब्रेस्ट प्रेफरेंस डेवलप कर लेते हैं, एक साइड से दूध पिएंगे, दूसरी साइड से दूध नहीं पिएंगे, तो विच रिजल्ट्स इन डिस्क्रिपेंसी, दोनों ब्रेस्ट की साइज़ में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा कभी कभी मदर्स आती हैं, वो परेशान हो जाती हैं कि जी ये ब्रेस्ट पे या निपल्स पे ये वाइट वाइट ये स्पॉट्स बन गए हैं, वो मिल्क ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। वो कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, वो हो जाते हैं, इजीली मैनेज हो जाते हैं। सिर्फ ये कि आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लें कि मसला क्या है। तो ये मोर और लेस यही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि मदर्स फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम मॉम्स में ये प्रॉब्लम हो रहा हो, जिनके बच्चे पहले भी हो चुके होते हैं, या जिन्होंने हो सकता है पहली दफ़ा में ब्रेस्ट फीड ना कराया हो और अब वो कराना चाह रही हैं, तो उनके लिए भी मसाइल इस तरह के आ सकते हैं। तो इनको हम एक एक करके टेकअप करते हैं। अब पुअर लैचिंग, ये लैचिंग का मतलब क्या है? लैचिंग, अब जैसे अब फॉर कन्वीनियंस मैं मदर्स को भी समझाती हूँ कि दूध जो है वो निपल्स में नहीं, वहाँ दूध निपल्स सिर्फ दूध के गुजरने का रास्ता है। दूध जो ज़्यादा जो स्टोर हुआ हुआ होता है वो निपल्स के गेट, जो डार्क एरिया होता है जिसको एरियोला कहते हैं, दूध सारा वहाँ पे होता है। तो अगर वो निपल्स पे बच्चा सकल करता रहेगा तो दूध मिलेगा नहीं, वो रोएगा भी, बार बार छोड़ भी देगा, डिससेटिस्फेक्शन बच्चे के एंड पे भी और मदर के एंड पे भी होगी। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि बच्चा यहाँ निपल्स पे नहीं, पीछे एरियोला पे ज़रा जो ब्राउन हिस्सा, जो डार्क हिस्सा होता है निपल्स के गेंद, वहाँ पे वो कोशिश ये करनी है कि वो प्रॉपर बच्चे के मुंह में इंसर्ट हो और बच्चा वहाँ पे अच्छी तरह से सकल करे। अब लैच ऑन कराने का तरीका क्या होता है? उसकी एक आसान सी टेक्निक ये है कि मदर को चाहिए कि वो अपनी ब्रेस्ट निपल है वो बच्चे के पहले नोज़ पे और फिर ग्रेजुअली अपर लिप पे उसको टच करे। तो इस मूवमेंट से क्या होता है कि बच्चा अपना मुंह खोल देता है, बड़ा मुंह खोलता है, और दैट इज़ द टाइम
कि जब आपको बच्चे के मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रेस्ट को इंसर्ट करना है, आप उसको साइड से भी ये टिकल विकल भी कर सकते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्सेस को कहते हैं। ये सारी स्टिमुलेशंस होती हैं जिससे कि बच्चा दूध पीने के लिए अपना मुंह खोलता है, और वो जैसे ही मुंह खोलता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम हिस्सा जो आपकी ब्रेस्ट का है वो उसके मुंह के अंदर जाए। उसमें उसका आपको कैसे पता चलेगा, तो वो ये होता है कि उसकी चिन जो है वो आपकी ब्रेस्ट के साथ अगर टच कर रही है, या टिप ऑफ नोज़ अगर ब्रेस्ट के साथ आ रहा है, तो दैट मीन्स कि सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ द एरियोला इज़ इनसाइड द बेबीज़ माउथ। और अगर आपको अपना एरियोला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है बाहर, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने ठीक से लैच ऑन नहीं किया। इसका तरीका मतलब टू इंश्योर कि हाँ जी लैच ऑन ठीक से किया है, और भी इसकी है इंडिकेशंस, लेकिन आप देख जिस तरह सकते हैं तो वो ये कि बहुत हल्का सा रिम एरियोला का आपको ऊपर से नज़र आ रहा हो और नीचे से उसकी चिन जो है वो ब्रेस्ट के साथ लग रही हो, तो इसका मतलब है कि काफ़ी हिस्सा जो एरियोला का है वो अब बच्चे के मुंह में है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब वो ठीक से अंदर बच्चे ने लैच ऑन कर लिया हो, तो फिर जो ब्रेस्ट का वो हिस्सा, वो पीछे बच्चे का जो तालू का सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है वो तकरीबन वहाँ तक चला जाता है, और वहाँ से फिर बच्चा जब ये सकल करता है तो मिल्क की अच्छी सप्लाई जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो इस पर थोड़ा आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये लैच ऑन कराने का तरीका अगर आपका ठीक हो जाएगा तो बहुत सारे आपके बाकी के वाले जो पीछे आने वाले मसाइल हैं वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें चाहे आपको ज़रूरत पड़े प्रॉपरली पोजीशन करें, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा झुके खुद मत, बच्चे को अपनी तरफ ब्रेस्ट की तरफ लेकर आएँ। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। स्टिमुलेट करना है उसके नोज़ और अपर लिप को विद योर निपल, और जैसे ही बच्चा मुंह खोलता है तो ट्राई के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा एरियोला का बच्चे के मुंह के अंदर जाए, ताकि वो जब उसका आपका ब्रेस्ट जो है वो उसके पीछे सॉफ्ट वाले तालू की तरफ जा रहा हो, और फिर वो उसको अच्छी तरह से सकल करेगा, मिल्क की सप्लाई भी बड़ी अच्छी इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके साथ जो एक फ्रीक्वेंट कंप्लेंट पेनफुल, मतलब माएँ अक्सर कंप्लेन करती हैं कि जी बहुत दर्द होती है, तकलीफ़ होती है बहुत बच्चा जब दूध पीता है। तो ये इसी तरह अगर प्रॉपर लैच ऑन नहीं है तो तकलीफ़ होगी। बच्चा वो ज़ाहिर है वो हार्ड पैलेट के साथ जाके लगता है, या वो गम्स के दरमियान में वो निपल्स को चबा रहा है, उसको दूध ही नहीं मिल रहा होता, और इसी की वजह से अक्सर वो क्रैक निपल्स हो जाते हैं या वो सोर निपल्स हो जाते हैं। तो अगर लैचिंग ऑन ठीक हो रही है तो ये क्रैक और सोर निपल्स का मसला भी बहुत हद तक ये हल हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी रहता है तो उसमें यही करना है, और उसको एक जो आसान सा तरीका है, वैसे तो आप उसको क्लीन करें, ड्राई करें, क्योंकि अगर क्रैक्स ज़्यादा हैं तो उनमें कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है, और वो बाद में फिर मेस्टाइटिस और इस किस्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर आपको फीड कराते हुए शुरू में इनिशियली थोड़ा बहुत सोर होते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर लैचिंग ऑन है, प्रॉपर टेक्निक से आप फीड करा रहे हैं, तो ये सोर निपल वाला मसला कुछ दिनों में, या बहुत ज़्यादा है तो 1-2 हफ्तों में ये ठीक हो जाता है। अगर आपको फीड कराते हुए तकलीफ़ नहीं है, दर्द नहीं है, और एक अच्छा पुल और प्रेशर फील होता है, तो दैट मीन्स कि बच्चे ने प्रॉपर लैच ऑन कर लिया है, सोर निपल्स का मसला भी नहीं होगा, इंगॉज ब्रेस्ट का मसला भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये तो क्रैक निपल्स वैसे तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते बहुत दवाइयाँ लगाना, लेकिन आप कोई भी इमोलियन सा उसको उससे सॉफ्ट कर लें स्किन को, क्योंकि ड्राई स्किन भी क्रैक हो जाती है। और एक और तरीका ये होता है कि बच्चा जब दूध पी लेता है तो थोड़ा बहुत मिल्क जो बाहर लगा रह जाता है उसको एयर ड्राई करें और फिर कवर करें। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और प्रॉब्लम इंगॉज ब्रेस्ट की होती है। अब ये इंगॉज ब्रेस्ट की प्रॉब्लम जो होती है शुरू के दिनों में होती है मिल्क, क्योंकि वो एक प्रोसेस है ना जो इस्टेब्लिश होना है कि मिल्क लेट डाउन हो रहा है, बच्चे ने सकल करना है। अभी वो एक साइकिल पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, तो कई दफ़ा बच्चा थोड़ा सा भी आता है तो वो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्ट हो जाता है, मिल्क तो आ जाता है। तो इंगॉज ब्रेस्ट जो होती है वो थोड़ी मदर के लिए भी पेनफुल होती हैं, बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाती है उससे मिल्क को सकल करना। तो उसका एक आसान तरीका तो ये तो थोड़ा बहुत उसको कंप्रेस कर लें, हाथों से मसाज कर लें, थोड़ा हाथों से एक्सप्रेस कर लें या ब्रेस्ट पम्प के साथ एक्सप्रेस कर लें। उससे ये है कि थोड़ा लाइट हो जाती है, और फिर बच्चे के लिए उसको
पकड़ना आसान हो जाता है। और फिर फ्रीक्वेंटली बच्चे को अगर आप फीड कराती रहती हैं, शकल कराती रहती हैं, तो ये इंगॉज ब्रेस्ट वाला मसला जो है ये थोड़े दिनों में खुद ब खुद हल हो जाता है। इसमें ये बहुत प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब कुछ स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं उनमें यूजुअली मिल्क ओवरफ्लो फीड करा भी लिया और उसके बाद, या वो जिस वक्त माँ बच्चे के बारे में सोचेगी या उसका कोई टाइम होगा, तो उस वक्त एकदम वो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन खुद ब खुद भी शुरू हो रही होती है। तो ये भी थोड़े अरसे में ये वाला प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाता है। आप उसके लिए यही है कि वो कॉटन के, बेहतर यही है कि कॉटन और या डिस्पोजेबल टाइप आप पैड्स वगैरह रख लीजिए, ताकि आपके वो डार्क कलर के कपड़े पहन लें, ताकि वो मिल्क स्टेन्स वगैरह जो हैं वो नज़र ना आए। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चा अच्छा स्ट्रॉन्ग सकलिंग शुरू कर देता है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ऑफ लीकिंग ब्रेस्ट, ये वाला भी ख़त्म हो जाता है। अब एक जो और मैंने बात बताई थी वो ये कि मदर्स को अक्सर ये फीलिंग होती है कि उनका दूध शायद बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, वो रोता रहता है। अक्सर मदर ये कहती हैं कि जी दूध पीने के बाद भी वो रोता रहता है, तो हमें लगता है कि दूध काफ़ी नहीं था तो उसको फीडर शुरू करा दिया या टॉप फीड पे डाल दिया, कोई सा भी दूध शुरू कर दिया। अब इसके दोहरे नुकसान होते हैं ना। एक तो बच्चे को आपने कंफ्यूजन में डाल दिया, फिर जब बच्चा शकल नहीं करता तो वो जो मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी इंटरफेयर उसमें होता है। वो हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं जो कि मिल्क को जो लेट डाउन और मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चे की सकलिंग के साथ ही वो हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो अब जब आप शकल ही कम कराएंगे तो फिर मिल्क प्रोडक्शन ही कम होगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब आपको ये फील भी हो रहा है तो भी आप रेगुलरली गो ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी ऑफ सकलिंग योर बेबी, ताकि वो जो रिफ्लेक्स इस्टेब्लिश होना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये और हो सकता है ये आपकी एक सब्जेक्टिव फीलिंग हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर बच्चा 5 6 7 डायपर्स अच्छे वेट कर रहा है और वो रेगुलरली वेट गेन कर रहा है, जैसे 0.7 to 1 kg पर मंथ अगर बच्चा आपका वेट गेन कर रहा है, तो फिर वो अपनी ज़रूरत के हिसाब बिल्कुल ठीक दूध पी रहा है। वो सिर्फ एक आपकी परसेप्शन है। और थोड़े अरसे में बच्चे की जब ये आपकी और उसकी ये हो जाती है, इक्वेशन सही सेटल हो जाती है फीडिंग की, तो फिर इस किस्म के सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। बहुत शुरू की अपनी वीडियोस में मैंने बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जिन मदर्स के फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स हैं, तो वो अपने आप को थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो उनको पुल आउट करें। शायद किसी हद तक उनके मसले का वो हल हो जाए। लेकिन अगर इन्वर्टेड या फ्लैट निपल्स हैं, तो ऐसे बच्चों में लैच ऑन करने ऐसी लैच ऑन का प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। तो उसके लिए एक तो ये है कि आप ब्रेस्ट पम्प यूज़ करके कुछ उसको पुल आउट कर सकते हैं, वो कई दफ़ा उससे ही से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, या उसके अलावा आपको प्रॉपर फिट वाली निपल शील्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मदर्स अक्सर कंप्लेन करती हैं कि जी बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते हैं और बच्चा सो जाता है, वो थोड़ा सा दूध पीते हैं और बच्चा सो जाता है। तो वो मैं मदर्स को अक्सर ये समझाती हूँ कि एक तो ये कि बच्चे को अगर आप बहुत कोजी कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा आपने रैप किया हुआ है, एक तो पहले भी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा उनको कपड़े ना पहनाएं, उससे भी वो तंग होते हैं। कंफर्टेबली और एक सिंगल शीट पे, बस आप घर के अंदर हैं तो एक सिंगल शीट में रैप कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे को आपने ब्लैंकेट और वो, तो वो थोड़ा सा दूध पिएगा, कोजी होएगा तो वो सो जाएगा। तो ये नहीं करना, आप उसको लाइटली रैप करें, फीड कराएं। और अगर आपको ये देखें कि वो बीच में सो रहा है, तो आप उसके ये कानों को, ये ईयर लोब्स जो होते हैं, ईयर लोब्स, इनको आप अपनी फिंगर से टिकल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गीला कपड़ा उसके फेस पे मार सकते हैं, हल्का सा उसके चेहरे पे ब्लो कर सकते हैं, या जो पाँव की जो हील होती है ना, उसको जो पाँव के सोल्स होते हैं उनको आप टिकल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं कि जिससे आप बच्चे को, अगर वो दूध पीते पीते सो रहा है, तो आप उसको जगा लें, या फिर उसको बीच में छुड़वा के बर्प कराएं और उसके बाद दोबारा फीड कराना शुरू कर दें। तो आपने यू हैव टू इंश्योर कि आप दोनों साइड से कम से कम 15 मिनट्स वन साइड, 15 मिनट्स अदर साइड। ये मैंने पहले भी बताया था क्यों ज़रूरी है, ताकि वो हाइंड मिल्क आए। हाइंड मिल्क की कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है और उससे फिर बच्चे का पेट भी भरता है और वो थोड़ा अपना गैप बिटवीन द फीड्स प्रॉपर रखता है। फिर थ्रश इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, वो मुंह में सारे वाइट वाइट से निशान पड़ जाते हैं। तो अगर बच्चे को थ्रश है और वो ब्रेस्ट फीड करता है, तो वो उसके वो यीस्ट जो है वो
उसके स्पोर्स वो सब वो मदर की ब्रेस्ट पे भी जाके लग जाते हैं। तो इसीलिए एक इसका आसान सा तरीका तो ये है कि वो जो दवा आप बच्चे की थ्रश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप फीड करवा लें तो फिर आप अपनी ब्रेस्ट पे निपल्स पे भी वो सारी दवा अच्छी तरह से लगा लीजिए। फिर अगली फीडिंग से पहले उसको वॉश कर लें, क्लीन कर लें और फिर फीड कराएं। और फिर हर फीडिंग सेशन के बाद आप अपने लिए भी दवा लगाएं और बच्चे को भी। फिर भी अगर आप देखें कि बहुत रेजिस्टेंट है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। हो सकता है आपको टॉपिकल एप्लीकेशन के अलावा कोई दवा खाने की भी ज़रूरत हो। तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है, वरना होता यही है कि बच्चे का ठीक हो गया तो माँ को चूंकि लगा हुआ था तो उससे माँ बच्चे को दोबारा हो जाएगा, और अगर माँ का ठीक हो गया और बच्चे का ठीक नहीं हुआ तो वो बच्चे से माँ को दोबारा लग जाएगा। तो इसलिए दोनों को प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये क्रैक निपल्स हैं, सोर निपल्स हैं, फीड अगर एडिक्वेट नहीं हो रही है तो इसके साथ मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। जैसे मिल्क डक्ट्स होती हैं, उनमें अगर लंबा गैप आ जाता है फीडिंग के दौरान में तो कई दफ़ा वो मिल्क डक्ट्स भी ब्लॉक हो जाती हैं, क्लॉग्ड डक्ट्स हो जाती हैं, उससे हार्ड लंप टाइप बन जाता है, क्योंकि पेनफुल भी हो सकता है। उसके लिए क्या है, मसाज थोड़ा कीजिए, वार्म कंप्रेसेस कीजिए और अच्छा सकल करवाइए, फीड करवाइए। अक्सर इसी एक्टिविटी के साथ ये क्लॉग्ड जो डक्ट्स होती हैं वो खुल जाती हैं। अब कई दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्रैक निपल्स के थ्रू भी बैक्टीरिया जा सकते हैं, बच्चे के मुंह के थ्रू भी बैक्टीरिया जा सकते हैं, और वो कई दफ़ा अच्छा खासा पेनफुल, रेड, मदर को फीवर भी हो रहा है, रेडनेस भी हो जाती है, पेनफुल भी हो जाता है। कोशिश ये करें कि अगर आप उस साइड से कंफर्टेबल नहीं है फीड कराना तो कम से कम उस साइड से मिल्क पम्प के थ्रू एक्सप्रेस ज़रूर करते रहें। डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। मेस्टाइटिस अगर हो गया है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगी, लेकिन उस ब्रेस्ट को रेगुलरली एम्प्टी ज़रूर करते रहिए, और थोड़ी जैसी तबीयत बेहतर होती है तो उस साइड से भी ज़रूर फीड कराएं। लेकिन वो जो आपकी एक्टिविटी है रेगुलर दोनों साइड से फीड कराने की, जैसे ही द मोमेंट यू गेट बेटर वो आपने अपनी रेगुलर रखनी है। मिल्क ब्लिस्टर्स भी इसी तरह बन जाते हैं, वो कई दफ़ा थोड़ा सा हल्की सी स्किन से कवर भी हो जाते हैं। खुद अगर उनको भी मसाज वगैरह से, कंप्रेसर से के साथ वो अक्सर ठीक हो जाते हैं। फीड कराती रहिए, उसमें फ़ीड की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो अक्सर इसी फीड एक्टिविटी के साथ ही वो खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि बच्चे कभी कभी एक प्रेफरेंस डेवलप कर लेते हैं, एक साइड पे से दूध पीना है, दूसरी साइड से नहीं पीना, बहुत ज़िद करते हैं। तो उसका एक तरीका तो ये होता है, और उसकी वजह से ये होता है कि अगर वो एक ही साइड से पीते रहें तो दोनों ब्रेस्ट का साइज़ अनइवन हो जाता है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। बाद में शायद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जब आप फीड करा रही हैं तो ये वाला मसला हो जाता है। तो उसका करना क्या है कि जब अगर बच्चा इस किस्म की ज़िद कर रहा है तो जिस साइड से वो नहीं पीता वो साइड आपने उसको पहले ऑफ़र करनी है, और वही थोड़ा सा ज़िद आप भी करें, बच्चा ज़िद करता है थोड़ी सी ज़िद आप करें, और कोशिश करें कि उसको दोनों साइड से पिलाएं। आखिरी चीज़ ये कि जिन बच्चों में थोड़ी बहुत फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जैसे टंग टाई है, ये टंग के नीचे एक वो थिक सा बैंड सा होता है, अगर पतला सा बैंड है उसके लिए मत परेशान हो, उसके साथ फीडिंग को कोई मसला नहीं होता। बहुत थिक बैंड हो तो कभी कभी वो टंग की मूवमेंट सकलिंग वाली प्रॉपर नहीं हो सकती है, उसके लिए फिर अपने बच्चे को ले जाइए पीडियाट्रिशियन को, वो जैसे वो मशवरा देगा वो आपने करवाना है। इसी तरह अपर लिप टाई भी कभी कभी हो सकता है। तो ये वो मसाइल हैं जिनके लिए आपने जाके अपने पीडियाट्रिशियन को एक दफ़ा जाके उनको दिखा के मशवरा ज़रूर लेना है कि एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उसमें आपने कोई इंटरवेंशन करनी है कि नहीं करनी है। इसी तरह बहुत हाई आर्च पहले के जो तालू होता है, कई बच्चों में कुछ तो पैदाइशी तौर पे बहुत ऊंचा होता है, उसकी वजह से लैच ऑन प्रॉब्लम होती है। फिर जिन बच्चों को सूदर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं उनमें भी कई दफ़ा ये हाई आर्च पैलेट्स हो जाते हैं, तो उसके साथ भी यही लैच ऑन प्रॉब्लम होती है। और फिर जिन बच्चों के वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होते हैं उसके लिए फिर आपको स्पेशल डिक्टेशन मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मोरलेस ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स यही हैं, कोई इनमें से कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है जिसको अगर आप पेशेंटली हैंडल ना करें तो आपका मसला हल नहीं होगा। आपको भी इसमें जल्दी दिल नहीं छोड़ना करना, जाइए हेल्प मांगिए, नहीं समझ आ रही है बेशक बार बार जाइए, और आपकी डिटर्मिनेशन टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिटर्मिन्ड रहें कि आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है। तो फिर ये छोटे मोटे हर्डल्स जो रास्ते में आते हैं ये गुजर जाते हैं। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह फिर आपसे अब आगे
बाकी मसाइल की तरफ हम चलेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो डू, यू आर वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।